शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वो रोज़ रोज़ सौर ऊर्जा मिलता है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी कि बहुत दिन लग जाएगा इसको ख़त्म होने में। तो ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? यानी पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाता है और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर कहलाता है। आगे, काली मिट्टी उपयोग है, तो कौसे काली और कौसे ही कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। कपास जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है? गुजरात में। आगे, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम हो जाएगा रेगुड़ मृदा, यानी कि रेगुड़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी में 3/4 भाग में जल है जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? ठीक है, तो यानी कि पीने लायक जो जल है वो कितना जल है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि 2.5%, 2.5% जो है मृदु जल है। आगे, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी? काली नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है, यानी कि मौजूद होता है? तो प्राणियों के शरीर में होता है 65% जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश के बांधों, क्योंकि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना है इसलिए भारत का मंदिर कहा था किसने? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यानी भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन कृष्ण अर्जुन, ध्यान रखिएगा। तो नागार्जुन कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कृष्ण अर्जुन की कहानी तो आप सुने ही होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी परियोजना जो है ये राजस्थान की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। आगे, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है वो बिहार में है। तो बिहार में इसके कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है? मौसिन राम में। पहले होता था चिरापुंजी में, अब कहाँ पे होती है? मौसिन राम में। लेकिन अगर वहीं पे पूछे बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है तो कहाँ पे? किशनगंज में। और सबसे कम होती है औरंगाबाद में। आगे, सुंदरवन कहाँ? तो सुंदरवन का डेल्टा आप जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल में है। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों इसका तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश में। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो चंदन जो है वो पाए जाते हैं पतझड़ वन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कुनैन किस रोग की दवा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुनैन जो है किस रोग की दवा है? तो वो मलेरिया की दवा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ठीक है, 25 का डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गौ से गिर और गौ से ही होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है आपका जो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे, पीतल बनाया जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे आप पिताजी से, पिताजी ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो तांबा और जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है तांबा और जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका ट्रिक क्या है? पिताजी। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा चूना पत्थर। आगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आपका झारखंड में। ठीक है, झारखंड के झड़िया वगैरह में किया जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? असम में। असम, डिगबोई असम में ही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर है। अब देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ पे है? महानदी में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, यूरेनियम का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका है ऑप्शन नंबर ए तारापुर, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है झूम कृषि। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि ये स्थानांतरित कृषि है। निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल हो जाएगा आपका चावल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चना, ध्यान रखिएगा। रचना याद रख सकते हैं, रौ से रबी, चौ से चना। ठीक है, रचना। नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो है गेहूं के उत्पादन में, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वही गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। नेक्स्ट है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दाल में क्या पाया था सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन पाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो चाय पीने के बाद ताजगी महसूस होने का कारण है थीन। आगे, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी 46 का ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो श्रीलंका नहीं, यानी कि भारत है। लेकिन भारत जो है चाय तो उत्पादन करता है लेकिन निर्यात नहीं करता है। सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा श्रीलंका। भारत उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है लेकिन ये चाय पी के मैक्सिमम ख़त्म कर देता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो काजू उत्पादन होता है वो आपका हो जाता है केरल में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को, ध्यान रखिएगा। आगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौसे कपास और कौसे ही क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। आगे, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। ठीक है, क्योंकि कपास किस रंग का होता है? तो उजला होता है, इसलिए उजला सोना कहते हैं कि इसको, कपास को। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो जूट की सबसे अधिक खेती हो जाती है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
आगे अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा? बी। आगे ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो है वो दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति जो है वो फसल उत्पादन से है। आपका जो है पीली क्रांति जो है वो दलहन, सॉरी जी, दलहन उत्पादन से है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1854 में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा कहलाता है? तो सबसे शक्कर का कटोरा कहलाता है उत्तर प्रदेश। अगर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई थी टिस्को की स्थापना। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है, तो नालको का पूरा नाम होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और बाल्को का होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो किससे है? एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गंधक अम्ल को। ठीक है, सल्फर एसिड को। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बड़े आकार के जलपोतों या जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ है? तो बड़े आकार के जलपोत या जहाज बनाए जाते हैं विशाखापट्टनम में। भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है बेंगलुरु को। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान वहीं पे बनते हैं। आगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी में जो है वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे भारत में आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ये 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह सड़क मार्ग से संबंधित है। ये जो है 4 प्रमुख जो है महानगरों को जोड़ता है, जिसमें आ जाता है आपका चेन्नई। ठीक है, इधर आ जाता है कोलकाता, उसके बाद आता है आपका मुंबई और आता है दिल्ली। ठीक है, इन 4 महानगरों को जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ती है? जैसे कि अभी बताया मैंने, जो चेन्नई को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है, दिल्ली को जोड़ती है और मुंबई को जोड़ती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली तो है यहाँ पे, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, मुंबई ऑप्शन में है, तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग क्या हो जाएगा? लेह मनाली मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1960 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत में रेल मार्ग 1853 में शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे की प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में या कितने जोन में बांटा गया? तो 17 जोन में बांटा गया। 70 का सी राइट आंसर होगा। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन 2 शहरों के मध्य स्थित है? तो एक है यानी कि फर्स्ट है तो यह है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से। जबकि सेकेंड जो है सेकेंड में एस और लास्ट में डी आ रहा है। ठीक है, एस से सादिया और डी से धुबड़ी, यानी कि सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सेकेंड जो है वो सादिया को धुबड़ी से जोड़ता है, जबकि पहला जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। आगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, जिसको नहावा शेवा बंदरगाह भी बोलते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1923 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, तो रेशमी शहर कहा जाता है भागलपुर को, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। आगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत में बिहार का जो स्थान है वो है तीसरा। ठीक है, जबकि जो है आपका
क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 13वां है। ठीक है। अगर नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है, तो जल है इसका मतलब किस रंग से दिखाया जाएगा, नीले रंग से। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमंदिर साहब जो है वो पटना में स्थित है। अगर रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो रेल वर्कशॉप कहाँ पे है, जमालपुर में है। कहाँ हो जाएगा, जमालपुर। निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कांवर झील, जो कि कहाँ पे है, बेगूसराय में है। तो दोस्तों पहला नंबर है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए है 1969, बी है 1970, सी है 1971 और डी नंबर है 1972। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था कब, 1971 में, यानी कि जो है इनमें से हमारे जो है प्रधानमंत्री उस वक्त के श्री इंदिरा गांधी जो है इनमें उनका हेल्प किए थे। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुए थे, किससे, पाकिस्तान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 नवंबर 2009, ऑप्शन नंबर बी है 8 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2001। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, झारखंड राज्य जो है जो कि बिहार से अलग हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी नंबर है पंचायती राज संस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाएं। और पंचायती राज संस्था में बिहार में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 8 मार्च को, ध्यान रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में जो है आपको बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे जो वर्तमान में म्यांमार की शासन प्रणाली है, तो जानते हैं जैसे कि जो उनमें सेना का जो है शासन हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैनिक तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्तमान में म्यांमार की शासन प्रणाली कैसी है, तो सैनिक तंत्र है। आगे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत मेगास्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जबकि यहाँ पे अगर पूछा जाएगा जो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, कौटिल्य या चाणक्य। आगे 8वां नंबर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे, तो रंग भेद जो विरोधी नहीं थे वो थे जेड गुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी, ठीक है, फिनेंस कैपिटल जो है वो है मुंबई। फिनेंस कैपिटल कहाँ पे, भारत की मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, ध्यान रखेंगे भाषाई आधार पर बना था 1953 में आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर, ध्यान रखिएगा। आगे संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका, राइट आंसर होगा। आगे सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है, तो सिंहली को जो है राजभाषा घोषित किया गया है श्रीलंका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। अगर निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65। एक ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, प्रधान की बात कर रहा है तो सरपंच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपको महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है सबसे पहले किस देश में दी गई? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? तो है 78, जबकि 16वीं में कितना था? 65। 17वीं लोकसभा कब हुआ? 2019 में, और 16वीं 2014 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे जो है निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? यानी कि किसने कहा जो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो कितना है? 64%। अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। ठीक है, किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा आप इसको। आगे संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहड़ी शासन व्यवस्था। इकहड़ी शासन व्यवस्था जो है यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जबकि लिखित संविधान तो हमारे देश में है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। इकहड़ी शासन व्यवस्था ये वाला नहीं होगा। आगे बिहार में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 1969 में। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो यह है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ की आबादी कम है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आगे अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो अवशिष्ट अधिकार होता है किसके पास? केंद्र के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 3 टाइप का अधिकार होता है। एक होता है केंद्र सूची या संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। एक राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। एक होता है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है। और एक होता है अवशिष्ट अधिकार, जिनमें नई नई चीज़ों को रखा जाता है जो कि उस वक्त या उस समय नहीं थे, संविधान बनाने के समय नहीं थे, जैसे इंटरनेट वगैरह उस टाइम नहीं थे, तो उनको अवशिष्ट अधिकार में रखा था और इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ बना सकता है केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग, जो कि अभी योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950। आगे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपनी रिपोर्ट दिया था 1955 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। ध्यान रखिएगा भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था न्यायमूर्ति सैयद फजल अली को। आगे भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है राज्य कितने हैं? 28 हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट
दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर संविधान के अनुसार भारत है तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत को एक घोषित किया गया राज्यों का संघ, जैसे कि आर्टिकल 1 में ही कह रहा है, अनुच्छेद 1 में, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के संघ सूची में जो है वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। पहले 97 था, अभी कितना है? 100 है। ठीक है, जबकि राज्य सूची में जो है अभी 61 है, पहले 65 था। ठीक है, और समवर्ती सूची में पहले 57 था, अभी कितना है? 52 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची, जैसे कि हम लोग जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची था और अभी जो है वो 12 अनुसूची है, तो किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। पहले 14 भाषाओं को रखा गया था, बाद में जोड़ते जोड़ते टोटल 8 जोड़ा गया और अभी जो है भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ध्यान रखिएगा। और 11वीं नंबर जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है और 12 में रखा गया है नगर निगम को। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। को अगर इसका PDF चाहिए तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। कितने देशों में हो गया? 15 देश में। ठीक है, पंचायत राज की शुरुआत कब हुई? तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आपका हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, 1946 कैबिनेट मिशन के आधार पर। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006 में बना था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में। आगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ही पूरे इसमें लागू किया गया था। क्या? पंचायत मान्यता, संवैधानिक मान्यता दिया गया था। आगे जो है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर मतलब पंचायत बनाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो 73वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। ये पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1952 में। ठीक है, आगे निम्न में कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौटिल्य की पुस्तक कौन हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चाएं हैं? किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चाएं हैं, यानी कि पंचायत की चर्चाएं हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत और मनुस्मृति दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, जो कि भाषाओं का जिक्र है, यानी कि वर्णन कहाँ पे है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका के कार्य की चर्चा जो है वो संविधान के 12वीं अनुसूची में, और जो है पंचायती राज व्यवस्था का कितना में है? 11वीं में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? चेन्नई में। ध्यान रखिएगा। आगे सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? तो सत्ता जो है पंचायत को जो मान्यता पूरी तरह से दे दी गई 1993 24 अप्रैल, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दे दी गया, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1993 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं और हम लोग को 50 क्वेश्चंस जो है और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है बिहार में लिच्छवी
बिहार के किस जिले में है, ठीक है। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है, तो सबसे लिच्छवी गणतंत्र दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र में से एक, ठीक है। तो ये वैशाली में, बिहार के किस जिले में है, वैशाली। लिच्छवी जो है वो बिहार के किस जिले में है, वैशाली में है। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 है। पहले 7 थे, 7 के बाद फिर जो है जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में बांटा गया तो 9 हो गया। उसके बाद फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली को 1 कर दिया गया, जिससे फिर क्या हो गया, 8 हो गया। आगे जब बिहार दिवस कब मनाया था, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया था, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे बिहार की स्थानीय निकायों यानी कि पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना प्रतिशत, तो 50%, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो उस समय जो है देशी रियासतों की संख्या थी 563। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो जैसे कि मैंने बताया पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है और इसको त्रिस्तरीय बनाया गया है, ठीक है, त्रिस्तरीय जो है इसको बनाया गया है। अगेन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो स्थानीय शासन की जो है शुरुआत हुई थी राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 से, राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का चुनाव ध्यान रखिएगा राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, जबकि MP MLA का चुनाव जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। आगे भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 23 दिसंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो कौन किया था, जयप्रकाश नारायण। इन्हीं को लोक नायक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ, तो 1974। ऑप्शन नंबर सी जो है 63 का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे जल युद्ध किस देश में हुआ था, जल युद्ध जो है वो किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलीविया में जल युद्ध हुआ था। आगे श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश से श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में, 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी की स्थापना हुई थी 1999 में, यानी कि 1999 में। आगे म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, तो म्यांमार का प्राचीन नाम था बर्मा, ठीक है, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा तो आबादी चीन के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो भारत है, इसलिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन हो जाएगा, भारत। नेपाल में लोकतंत्र को पुनः स्थापना कब हुई, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना जो है वो कब हुई, तो 2006 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ध्यान रखना दल बदल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। 1985 में दल बदल कानून बना, ठीक है, दल बदल बनाया गया। इसकी चर्चा जो है अनुसूची 10 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुसूची 10 में 1985 में बनाया गया था राजीव गांधी के समय। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति पर नहीं होता है, हारे हुए सांसदों और विधायकों पर भी नहीं होता है, जीते हुए सांसदों और विधायकों पर होता है, बिल्कुल। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ सांसदों और विधायकों पर रहे तो इसी को टिक लगाना है। अगर ये मेंशन किया हुआ है हारे हुए और जीते हुए, तो फिर जीते हुए में लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पे पड़ी, तो यह पड़ी है ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 में, यानी कि 1688 में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी कि राष्ट्रीय दल कितने हैं वर्तमान में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 है।
PDF के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी, ध्यान रखना 1977 में किस पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री जो थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग को विघटित करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आगे सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून बना 2005 में। ध्यान रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो JDU का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। जबकि लालटेन है RJD राजद का। बंगला जो है वो रामविलास पासवान का था और कमल का फूल जो है वो BJP यानी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 को किया था। 1885 ध्यान रखिएगा। आगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? तो राजनीतिक दल को जो है वो कहते हैं तृतीय सदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे जो कह रहा है क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसके बारे में जो है वो वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है, क्या आधार है? तो बहुमत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुमत के आधार पर ही सरकार आती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है लॉर्ड ब्राइस ने लिखी। आगे अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? तो कहाँ के थे? यूनान के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया हाथ का पंजा तो कांग्रेस का है, ठीक है, क्या है? कमल का फूल। स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, तो इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1990 में बना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो रंगभेद के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका में। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण मानता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकतंत्र का प्राण मानता है राजनीतिक दल को। आगे ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से। लेकिन उत्तराखंड जो है ये बना था 2000 ईस्वी में, जिसके कारण से अगर उत्तराखंड ऑप्शन नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। तो क्योंकि उत्तराखंड जो है किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से, तो उस समय उत्तर प्रदेश में ही था उत्तराखंड, ठीक है। तो अगर ऑप्शन उत्तराखंड दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उत्तराखंड नहीं दिया हुआ है या उत्तरांचल भी नहीं दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी ही जो है जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। अगर निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। अभी राकेश टिकैत से आप ध्यान रख सकते हैं, महेंद्र सिंह टिकैत। आगे 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो यहाँ पे जो है
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है, आगे लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या जो है वो है 543। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये पहली बार भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 बनी। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में। इसकी चर्चा अनुसूची 10 में है। ठीक है, राजीव गांधी के समय यह लागू हुआ था। आगे, किस देश में लिट्टे LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम चले दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है विक्टर एमेनुअल और ऑप्शन नंबर डी है मुसोलिनी। तो यहाँ पे जो है यंग यूरोप का संस्थापक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेजनी। अगला, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी ने जिस तरह से बिस्मार्क ने जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से भारत का एकीकरण का श्रेय किसको आता है? वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का जो है निर्माता कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है वो है लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में। के निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के कितने गुरु हुए? 10 गुरु। ठीक है, और सिखों का 11वां गुरु कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आधुनिक जो है भारत के इसको पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर पुनर्जागरण जो है इन्हीं ने ही किया था, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। ध्यान रखिएगा, 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और 1 साल बाद जो है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में है। ठीक है, किसके कहने पर आए थे? न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट से यही गए थे पुर्तगाली। 1961 में गोवा को आज़ादी मिलने के बाद जो है पुर्तगाली यहाँ से गए थे। सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली ही। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई वो 1871 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को, जबकि यूरोपीय जो है यूरोप का मरीच किस देश को कहा जाता था? तुर्की को। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का जो संस्थापक था वो था ओवेन। कौन था? ओवेन। अगला है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? ड्यूमा।
जबकि भारत के संसद को क्या कहता है, संसदीय कहा जाता है या फिर पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को, नवंबर 1917 ईस्वी को। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, 15 देशों में, ठीक है। कितने देशों में? 15 देशों में। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में जो है किसका मंदिर है? विष्णु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखा ऑप्शन नंबर डी, फान वोई चाओ, फान वोई चाओ। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिन्हानुक जो है वो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। आगे जो है वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो कौन थे? हो ची मिन। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट जो है वो लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। लॉर्ड कैनिंग जो है ये कौन थे? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुई थी, ठीक है। उसके अलावा डलहौजी ने हड़प नीति, ठीक है, इसका जो है प्रतिपादन किया था। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन जो रद्द किया 1911 में, लॉर्ड हॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। अगला जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। किसने की? लाला हरदयाल ने। कब? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने की 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। आगे रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में, ठीक है। इसी के बाद जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग की गई थी। बादशाह खान या सीमान गांधी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि VC बनर्जी, VC बनर्जी, ठीक है। जबकि जो है कांग्रेस पार्टी के जो है ये संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। C नंबर राइट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को या मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1919 नहीं, आपका 1909 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जबकि 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, काफ़ी अपोज होने के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर होगा। आगे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन दिया वेदों की ओर लौटो का नारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आगे जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की स्थापना कब और किसने की? तो ध्यान रखना 1925 में RSS की स्थापना हुई थी KB हेडगेवार के द्वारा। आगे फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया जॉन के ने, जॉन के।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल जो है वो स्थापित हुई थी कलकत्ता में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1918 यानी 1918 में। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1881। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो है वो चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जबकि रेशमी सिटी या सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? तो आधुनिक शहर जो है वो इंग्लैंड में बसना शुरू हुए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था वो होता आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1870 में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अंग्रेजों ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रखने के लिए? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 50 नंबर का। आगे, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब की दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1912 में दिया गया था। ठीक है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1912 में दिया गया था 22 मार्च 1912, इसलिए बिहार दिवस मनाया था 22 मार्च को। देखिए, सासाराम किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो यहाँ पे है शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। आगे, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है कीन्स। कौन है? कीन्स, सॉरी कीन्स नहीं, आपका कार्डलिफ। ध्यान रखिएगा कौन है द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्डलिफ है। ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, और द हेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। आगे है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुई 1995 में यानी कि 1995 में। आगे दक्षेस को सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1985 में। ऑप्शन नंबर डी 1985 में सार्क की स्थापना हुई। सार्क में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 8 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब मालदीव हो जाएगा आपका, श्रीलंका हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी टोटल जो है 8 कंट्री इसके सदस्य देश हैं। 19 जो है 85 में स्थापना हुई थी सार्क की, जबकि आसियान की हुई थी 1967 में। आगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह है जेनेवा में। अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय अगर पता नहीं हो तो आप जेनेवा लगा सकते हैं। तुक्का आपका जो है सही होने का 90% चांस रहता है, अगर याद नहीं हो तब। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ चीन में। मुद्रण का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चीन में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने जो है बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो कौन कहा था? आपका जो है मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की या जे ए हिक्की ने किसका प्रकाशन किया? तो बंगाल गजट का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो वही जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक। 62 का ये जो है राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर होगा।
यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया फारसी भाषा में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा में था, जबकि जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, और जबकि फारसी भाषा में जो है वो मिरातुल अखबार किए थे, मिरातुल अखबार। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है वो किया सच्चिदानंद सिन्हा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल के संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो कौन कौन से किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद के कारण सूरत फूट कब हुआ? ठीक है, तो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत फूट, ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था लेनिन।